पहला निबंध इसमें जो दिया है कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं, थोड़ा इस पे चलते हैं हम लोग। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं, ठीक है ना। आपने देखे होंगे कि जो सिविलाइजेशन है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जब सड़कें समकोण पे काट रही थी तो ऐसा नहीं था कि पेड़ नहीं थे, जंगल नहीं थे, लेकिन आपके पास पेड़ काटने का हथियार हो चुका था, यानी मजबूत एक हथियार, टिन और तांबा मिला के कांसा बना लिया था। उस दौर में लोहा तो नहीं जानकारी में है, तो तांबा जो है टिन और तांबा मिला देने से कांसा जो है ज्यादा थोड़ा मजबूत हुआ, तो आपने कुछ पेड़ और काटने में मदद मिली, तभी तो सड़कें समकोण पे काटी होंगी, है ना। नहीं तो अगर पेड़ काट ही नहीं पाते तो फिर सड़कें जिधर से जगह मिलता जिंग जैंग ले जाते आप। तो ये कह रहा है कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते, तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जंगल ही रहा होगा, और जब सड़कें समकोण पे काटी है ना, तो फिर सभ्यता आ गई, जिसे इंडस सिविलाइजेशन आप कहते हैं। आज की सिविलाइजेशन को देखिए, जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, या जो कोई रेल की पटरी ले जाते हैं, कोई हाईवे ले जाते हैं, तो पेड़ काटते हैं कि नहीं काटते हैं? पेड़ इसलिए काट लेते हैं क्योंकि आप 1000 BC में अतरंजी खेड़ा, यही जो है एटा में, यहीं पर आपको लोहा मिल गया था, ठीक है ना। तो जो लोहा आपने पाया हुआ है 3000 साल पहले, जो लोहा मिला आपको, वही लोहा आपको ये हाईवे बनाने में मदद कर रहा है। उसी का सरिया बनाइए, उसी का गाटर बनाइए, उसी से आपको मदद मिले। लोहा मिला ही नहीं होता तो ये व्यवस्था ही नहीं चलती। तो अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, पहले आप जंगल काटेंगे सभ्यता के लिए, अब बाद में सभ्यताएं क्या होती हैं, नष्ट होती हैं। और जब सभ्यताएं नष्ट होंगी तो क्या बनेगा, रेगिस्तान बनेगा। इस निबंध के भाव में ये वाला अर्थ को समाहित करके, मतलब देखो ऐसा होता है ना, निबंध को बिना बंधन के आप बात कहिए, जहां से आप कन्विंस कर सकें और खूबसूरती से अपने शब्दों का ध्यान रख करके बखान कर पाए, और एग्जामिनर के दिमाग में डाल दें कि यार देखो मैं बात अच्छी कह रहा हूँ, उठा के अपनी पेन से नंबर दे दे, आपका काम चल जाए, बस यही निबंध है। तो एक तो ये समझ गए होंगे इसके कंसेप्ट को।